जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि माँ की कृपा से आप सभी का परिवार खुशहाल होगा, सभी सुखी पूर्वक अपनी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, माँ को भोग प्रसाद दे रहे हैं, माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे साइन है या ऐसे लक्षण है जब आपको मिल रहे हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपके मतलब बॉडी में ऐसे क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे कि आप जान पाए कि माँ जो आपकी मंत्र है या जो आपकी ऊर्जा है वो उसका इफेक्ट हो रहा है और आपकी जो पूजा है, जो मंत्र जाप है, जो साधना है वो सही डायरेक्शन में है। तो वो आप कैसे जाने, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जब भी आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं, जब भी आप साधना में बैठ रहे हैं, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपकी जो पैर है वो पूरे तरीके से सुन्न हो गई है। आपको ऐसा लगेगा कि पैर में खून पास नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है अब। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। लोग डर जाते हैं, जो साधक है वो डर जाता है, उसको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या कुछ बीमारी तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सेकंड है कि आपकी सिर में भारीपन सा रहेगा। ठीक है, जब आप पूजा करने बैठेंगे तो सिर में भारीपन सा रहेगा। तो ये जो भारीपन है, हल्का सिर में दर्द भी हो सकता है, वो दर्द अलग ही होता है, तो वो ऊर्जा के प्रभाव के कारण होता है। तो उससे भी आप जान सकते हैं कि आपकी जो पूजा है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, आपकी जो साधना है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। फिर है कि आपके जो भी हो सकता है कि आप पूजा के दौरान बैठे हैं, आपकी जो हाथ है या जो आपके पैर हैं वो अचानक से इसमें वाइब्रेशन हो, किसी टाइप का झंझनाहट हो, इसमें चींटी के चलने की जैसे अनुभूति आपको हो सकती है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये सारी चीजें सिर्फ साधना के समय ही नहीं, ऐसे भी आपको कभी हो सकती है ये ऐसी अनुभूतियां। जैसे आप ऑफिस वर्क में हो या कहीं भी आप किसी भी जगह पे हो, अपने ही घर में ना कहीं और भी हो, तब भी ऐसी अनुभूतियां हो सकती हैं। आप मंदिर गए हो, किसी धार्मिक स्थल पे हो, तब भी ऐसी अनुभूतियां हो सकती हैं। अब है कि जो आपके चक्र हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपके कमर या आपका जो बैक पोर्शन है, उसमें भी आपको अलग अलग पॉइंट पे आपको बहुत तरह की चीजें हो सकती है, बहुत तरह की अनुभूतियां होंगी, क्योंकि ऊर्जा जो है वो जितने भी आपकी बॉडी की सेल है, कोशिका है और जो भी है, तो वो सडन दूसरे तरह तरीके से व्यवहार कर रही हैं। क्योंकि जो आप जिस वे में जा रहे हैं, सही ईश्वर के तरफ, एक सकारात्मक चीज के तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है कि उससे जो भी ऊर्जा निकल रही है ना, वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। तो जब ऊपर की तरफ जाती है, आपके मंत्र के जाप के वजह से जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ फ्लो करती है, तो इस तरीके की चीजें आपका बॉडी इस चीजों से गुजरता है और तब आपको ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं मेरी पूजा सही है नहीं है, ये कैसी चीजें हो रही हैं, कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है कुछ और। तो इसमें डरने की बात नहीं है, आपकी पूजा बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में। आपको उबासी भी आएंगी। ये जितनी सारी चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें वो आपको बता रही हैं कि आपके जितने भी चीजें हो रही हैं, ये सब बॉडी में, आपका तन मन बुद्धि, वो सारी चीजों को साफ करता है, शुद्ध करता है। वो ऊर्जा जो आपको आपके थर्ड आई तक जाना है, जिस ऊर्जा को जिससे कि आप शून्य की स्थिति में जाएंगे, जो आपका ये जो थर्ड आई है वहां तक उस ऊर्जा को पहुंचना है, तो वो ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर आएगी वो थर्ड आई में केंद्रित होने लगती है। तो जब वो थर्ड आई में केंद्रित होने लगेगी, वहां तक उसे जाना, इसलिए वो नीचे की तरफ से चलती है और आपको शरीर में विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऊर्जा कितने सालों से वो एक जगह एकत्रित थी, वो उल्टे डायरेक्शन में बह रही थी, लेकिन अब वो चूंकि सीधे डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए ऐसी अनुभूतियां आपको होती हैं। और जिसपे बहुत सारे लोगों पे जो सवारी वाले व्यक्ति हैं, जिनमें माँ की सवारी या किसी भी देवी देवता की सवारी आती, कृपा होती है, तो उनके लिए भी उस समय आपको झूमने की स्थिति बन जाएगी या फिर आपको सवारी भी आएंगी, क्योंकि सवारी भी आपको कहीं ना कहीं आपके जो चक्र है उसको एक्टिव करने में मदद करती है। मतलब कि देवी देवता की जो शक्तियां हैं आपके चक्र को एक्टिव करने में मदद करते हैं, आपको शुद्ध करते हैं, इसलिए वो सवारी आती है, झूमती है, खिलती है, चिल्लाती है, जोर से बोलती है, आपके विशुद्धि चक्र को भी साफ करती है। तो आपके जितने वो सब
बहुत सारे चीजों का यही इंडिकेशन है कि आपके चक्र को पूरे तरीके से शुद्ध करना, आपके बॉडी को शुद्ध करना, आपके नस नस को शुद्ध करना, आपकी एक एक सेल को शुद्ध करते हैं, तब फिर जाकर आप उस सुने की उस परमात्मा को मिलते हैं, या फिर उस परम शक्ति से आपका मिलन होता है। आपकी चेतना का, आपका जो पूरा चेतना है ना, वो आपके थर्ड आई में पहुंच जाता है, थर्ड आई तक पहुंच जाता है, और फिर वो चेतना परमात्मा से मिलता है, उस सोने की स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये इस चीज तक पहुंचने में बहुत सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। अब जो मैंने आपको बातें बताई वो तो हो गई फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल शारीरिक कष्ट या शारीरिक रूप से जो आपके साथ हो रहा है, साधक के साथ हो रहा है, वो बातें हो गई। अब आपको बताऊंगी आपके भौतिक जीवन में और क्या क्या चीजें होती है। तो भौतिक जीवन में आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आपको बहुत तरीके की कष्ट होगी, आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा बार बार। हो सकता है कि आपके अपने जो सबसे करीबी हो वही आपको मान सम्मान को, आपकी आत्मा को आपको दुख दें, आपको कष्ट दें। इस तरीके की जो आप देवी देवता होती हैं, जो देवी देवता होते हैं, जो भी वो आपको ना इस चीजों से गुजारते हैं, क्योंकि वो पूरे तरीके से शुद्ध कर रहे होते हैं आपको आगे के लिए आपको शुद्ध कर रहे होते हैं कि आगे वो आपको क्या देने वाले हैं या आप उस लायक बनो। इसके लिए वो इस तरीके की सर्कमस्टांसेस लाएंगे कि आपको बहुत तरीके की आर्थिक तंगी, आपके जो सबसे करीबी हैं वही आपसे परेशान हो जाएंगे या इस तरीके की स्थिति बना देंगे। मतलब कि वो परीक्षा लेती हैं हर हाल में, वो देखती हैं कि आपका विश्वास कितना है, आप उन परिस्थितियों में भी अडिग हैं कि नहीं। आप माँ का पूजा करना छोड़ देते हैं वैसी परिस्थितियों में परेशान होकर, या फिर तब भी उन पे और भरोसा करते हैं, उन पे और विश्वास करते हैं। आपकी निष्ठा कितनी है, निष्ठा की परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझ लो ये जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें, इतनी सारी तकलीफ आएंगी, इतनी दुख आएंगे कि आप बस मुक्ति मांगोगे माँ से, बोलोगे कि अब मुझे बस माँ आपके चरणों में जगह दे दो, मुझे बस अब मोक्ष दे दो, मुझे तो धरती पे आना नहीं है। ऐसी स्थिति आपकी बनेगी तो समझ लो कि कृपा हो रही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और परीक्षा के आप बीच में पहुंच चुके हो। और परीक्षा और भी चीजें होंगी आपके साथ चलते चलते, फिर आप और भी आगे जाएंगे। फिर आपको खुद ही इतना ज्यादा करुणा, और जब सारे आपके अहंकार, सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, तब आपके अंदर से करुणा का भाव उत्पन्न होगा और आप एकदम से आंसुओं की धारा बहेंगी घंटों घंटों तक। आप माँ के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने हो, आपको उठने का मन नहीं करेगा, आप बस लगेगा उन्हें देखते रहो, उनसे बातें करो, उनके सामने बस बैठ के उनका जाप करो, पूजा करो, भजन करो, उनको अपना बात कहो मन का। बस ऐसी स्थिति आपकी बनने लगेंगी। ये सारी स्थितियां होने लगती हैं। मतलब कि जो साधक है, जो भी साधिका है, उनका जो पूजा पाठ है या उनका जो भी जो लेवल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। जो स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल होता है वो सही सीढ़ी पे, सही सीढ़ियों पे आप चढ़ के जा रहे हैं, इसी से आपको पता चलता है। तो फिर वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही मेरी माँ से कामना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो की जो भी बातें माँ मुझे जो बताती हैं वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं अच्छे से, और जन जन तक जिनको जरूरत है उन तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।